एक ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, उसकी किसी एफआईआर दर्ज होती है और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो क्या एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट क्या एक्यूज्ड को वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगी? आज इसी सवाल पर हमने इस वीडियो को बनाया है। चलिए शुरू। वेलकम फ्रेंड्स। जब आज हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आज मैं आपके सामने एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का एक जजमेंट आपके सामने उस पर आज बात करने वाला हूं, जिससे हमारी काफ़ी जो डाउट्स हैं अरेस्ट को लेकर, क्या राइट्स हैं एक्यूज्ड के अरेस्ट को लेकर, क्या ड्यूटीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की अरेस्ट को लेकर बेहतर चर्चा होने वाली है। तो मैं उस केस लॉ के बारे में सबसे पहले मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि उस मैटर में हुआ क्या। उस मैटर में हुआ क्या कि एक साहब थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, जो कि एक फर्स्ट सेक्रेटरी हाई कमीशन तंजानिया में, उनके ऊपर करीब 23 लाख मिस अप्रोप्रिएटिंग ऑफ मनी का एक मुकदमा दर्ज होता है अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और एक आईपीसी का सेक्शन 409, जिसमें ये सजा लाइफ टाइम की भी है और 10 साल तक की भी सजा है, जो कि लाइफ टाइम तक एक्सटेंड की जा सकती है। तो जब ऐसे मैटर में उसके खिलाफ एफआईआर हुई समवेयर इन 2001, इन्वेस्टिगेशन हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर एक ऑफेंस है 409 जो कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, बावजूद उसके इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के उसने एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया। काफी वजह होती है इसके पीछे अरेस्ट ना करने की, जिस पर भी हम इसी वीडियो में आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। तो अरेस्ट नहीं किया। आफ्टर ऑल करीब 2.5 साल बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है तो ऐसे टाइम पर कोर्ट ने सीबीआई, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, तो सीबीआई से कोर्ट ने पूछा कि वेयर इज द एक्यूज्ड, व्हाई द एक्यूज्ड इज नॉट इन योर कस्टडी इन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 170 सीआरपीसी, जो ये कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब भी चार्जशीट फाइल होगी तो एक्यूज्ड को कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कस्टडी में किया जाएगा। तो वहां पर एक टर्म यूज किया गया है कस्टडी, जिस पर भी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। तो कोर्ट ने उसको पूछा कि आपने वेयर इज द एक्यूज्ड, तो सीबीआई ने बताया कोर्ट को कि एट दिस जंक्चर ही इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंप्लायंस ऑफ 170 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने उस चार्जशीट को लेने से रिफ्यूज कर दिया और ये सीबीआई को बोला कि आप पहले उसको कस्टडी में प्रोड्यूस कीजिए मेरे सामने, उसके बाद ही मैं आपकी चार्जशीट को एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है। ये बात अगले दिन न्यूज़पेपर में आई कि भाई एक चार्जशीट फाइल की जा रही थी सीबीआई द्वारा, और कोर्ट ने उसको लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि अक्यूज वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, इन कस्टडी। अब जब ये फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया इस बात का, और नोटिस किया सीबीआई को, और जो ऑपरेशंस थे उस कोर्ट के जिसने रिफ्यूज करने से, जिसने एक्सेप्ट करने से चार्जशीट को मना किया, उसके ऑपरेशंस पर स्टे भी किया। और एक क्वेश्चन अराइज हुआ उस पिटीशन में, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था, उस पिटीशन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये लीगली परमिसिबल है क्रिमिनल कोर्ट्स को कि जो एक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्री चार्जशीट is not arrested by the investigating agency is required
इन कस्टडी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, या और उसके बाद इसका जवाब भी दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब चार्जशीट की बात आई तो सबसे पहले ये देखना था कि 170 किस सेक्शन में चार्जशीट को फाइल किया जाता है। द सेक्शन इज 173 ऑफ सीआरपीसी। तो उस सेक्शन में क्या कहीं ऐसा मेंशन्ड है, क्या ऐसे डायरेक्टिव्स हैं कि आपको जब एक पुलिस रिपोर्ट जब कोर्ट में पेश की जाएगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो क्या उसमें एक्यूज का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अब सेक्शन 173 सीआरपीसी जो आप सभी को पता है, आप सबने कई बार भी पढ़ी है, इसलिए मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी उसके कुछ एक जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा टच करना जरूर चाहूंगा। जैसे टाइम से विदाउट अननेसेसरीली डिले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जब पुलिस एक चार्जशीट फाइल करेगी जो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है, तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कौन कंप्लेनेंट है, पार्टीज के क्या नाम है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसे लोगों के नाम जो सरकमस्टांसेस ऑफ केस से एक्वेंटेड है, परिचित है, और क्या ऑफेंस किया गया है, क्या एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था। ये इंफॉर्मेटिव है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जो फॉर्म है बना हुआ 173 का, उसके अंदर ये फॉर्म में ही मैं फिलअप के कॉलम्स हैं, वहां पर ये पहले से लिखा रहता है। ये भी और क्या एक्यूज्ड को रिलीज किया गया था बॉन्ड पर, अगर अगर अरेस्ट किया गया है, क्या उसे 170 की कस्टडी में भेजा गया है, आयो ने क्या क्या स्टेटमेंट लिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, वो सारे ही उस चार्जशीट का पार्ट रहते हैं। तो ये वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसमें और कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एक चार्जशीट जमा होती है, यानी कि वो जो एडिशनल सेशंस कोर्ट है जिसके आगे सीबीआई पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रही है, तो ऐसे ही सारा डॉक्यूमेंट उसने उसके सामने पेश किया गया होगा। तो इस पूरे उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि आपको एक्यूज्ड को कस्टडी में लाकर भी मेरे सामने प्रोड्यूस करना है। यस, एक 173 जी में ये बात लिखी है कि क्या उसे अंडर सेक्शन 170 कस्टडी में भेजा गया था। अभी मैंने एक बात बोली, जो ये फॉर्म है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इसमें जो भी डिटेल्स मेंशन की जाती हैं वो एज एन इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो अब 173 को हमने पूरे तरीके से देख लिया। इसमें तो कहीं ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि क्या एक्यूज्ड को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए इन कस्टडी। अब व्हाट डज 170 सीआरपीसी सेज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 170 की, जिसमें वही बात कही गई है कि जब एक्यूज्ड को जब जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, एट दैट टाइम एक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। क्या ये मैंडेटरी इन नेचर है? एक ये सवाल यहां उठता है। तो अभी देखा हमने कि जो भी बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो उसके लिए तो पुलिस उससे श्योरिटी ले लेगी और कोर्ट में फाइल कर देगी, कस्टडी में नहीं लेगी। तो जब कस्टडी में पुलिस बेलेबल ऑफेंस में नहीं लेगी, तो जहां पर पुलिस ने एक्यूज्ड को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपनी कस्टडी में नहीं लिया था, तो क्या उसके बाद भी 170 के प्रोसीजर में क्या वो एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में लेगी और प्रोड्यूस करेगी कोर्ट के आगे? जबकि 173 में जो मैंने आपको बोला, 173 जो सेक्शन था उसका सेक्शन जी, सब सेक्शन जी जो है उसमें वेरी स्पेसिफिक था। 170 में कस्टडी में लिया गया था, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने थी कोर्ट को कि हाँ लिया गया था या नहीं लिया गया था। उसके आगे उसमें ज्यादा इस तरीके का नहीं है कि आपको इधर भी प्रोड्यूस करना है एक्यूज को जब आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी मैटर में, जैसे अभी उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं कुछ पुलिस अथॉरिटीज को, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं,
सीबीआई एंड ऑल। इसी तरह से डायरेक्शंस दिए हैं क्रिमिनल कोर्ट्स को भी। अब वो डायरेक्शंस क्या हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स को दिए हैं, अब हम उसके बारे में वो डायरेक्शंस क्या हैं। जैसे अब कोई बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल कोर्ट कब सीन में आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी होगी। उससे पहले तो क्रिमिनल कोर्ट्स का कोई रोल नहीं है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब अब वो ऑफेंस है जिसमें चार्जशीट फाइल हो रही है, वो बेलेबल है, तो एक्यूज्ड आएगा एज अ मैटर ऑफ राइट, उसको उससे बॉन्ड लिया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी, और उसको रिलीज किया जाएगा। और जहां पर जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, तो ऐसे में जहां जहां एक्यूज्ड को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट नहीं किया गया है, ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो कोर्ट उस एक्यूज्ड की प्रेजेंस के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू नहीं करेगी। ये डायरेक्शंस है, तो वहां पर कोर्ट उसकी अपीयरेंस के लिए बिफोर द कोर्ट सम्मन्स इशू करेगी। और जब सम्मन्स इशू करेगी वो कोर्ट में अपीयर होगा, और वो अपीयर होता है और कोई एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि उसको तो नहीं पता मुझे जाकर बेल लेनी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो बिना मतलब उसने वकील नहीं किया और वो चला गया, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको उठाकर कस्टडी में लिया और भेज दिया, नहीं। ऐसे में कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वो उसको बोले कि आप एक एप्लीकेशन बेल की फाइल कीजिए, जहां वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कस्टडी में नहीं लिया गया था। उसको कोर्ट बोलेगी कि आप एप्लीकेशन बेल की फाइल कीजिए, और उससे श्योरिटी लेगी, और उसके बाद उसको भी रिलीज करेगी, और एक जो भी डेट देगी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में जब अपेयर होना है उसको, इस तरीके से रहेगा। और तीसरा डायरेक्शन दिया कि जो जो श्योरिटी का अमाउंट होगा वो भी एज पर सेक्शन 440 सीआरपीसी ही होगा, जो कि रीजनेबल होगा। एक्यूज के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर ना बन जाए, क्योंकि अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल है, कल को वो एक्विट भी हो सकता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को देखकर कोर्ट ने ये सारे डायरेक्शंस को रखा है, जो मैं समझता हूं आज आप लोगों के लिए शायद कुछ मेरी ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव जरूर रही होगी। और आखिर तक मेरी इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोशिश करूंगा कि उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने आऊं।